चलो अगला क्वेश्चन, ये लिख लिया। अगला क्वेश्चन अगेन प्यारा क्वेश्चन, बुला रही हैं वो, आज वो हिलेगी नहीं आज वहां से। वो भूख लग गई काहे? अपना बोलिए, तुम्हारा बिस्तर कहाँ है? वो जैकेट कहाँ है? मिली है ना? कल पहना था कल? हाँ अभी बंद रही बेटा, वो अभी सीजन नहीं आया था ना, ठंड का सीजन अभी आया नहीं था। ये तो पुराने वाले जो लास्ट ईयर जो एक्स्ट्रा बचे रहते हैं तो साइज़ के रहते हैं, इस बार हल्का कुछ चेंज किया गया होगा, कुछ हो सकता है। क्वेश्चन लिखो ध्यान से। फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, डायग्राम बनाऊंगा। फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड to applied to applied to applied to the trolley of mass 9m, 9m, ठीक है, कॉमा, so that blocks of masses 4m and m remain stationary with respect to trolley, with respect to the trolley. With respect to the trolley. आगे लिखें, ground is smooth, ground is smooth, आगे कॉमा करके फुल स्टॉप, सॉरी, coefficient of friction between each block and trolley is, coefficient of friction between each block and trolley, between each block and trolley is 0.2, is 0.2। अब डायग्राम देखो, उसने कहा ये एक ट्रॉली टाइप का बता दिया, इसका मास 9m, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास 4m, यहाँ से पास होता हुआ ऐसे, और ये इसके टच में है ऐसे, और ये वाला m, इस f के बारे में पूछ रहा है। यहाँ भी फ्रिक्शन है 0.2 का, यहाँ भी फ्रिक्शन है 0.2 का, और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। बोलो क्लियर हुआ? आपको दिया 30 सेकंड सोचने का, 30 सेकंड्स दिया आपको सोचने का। भाई साहब ये कांटेक्ट में है, ध्यान रखिएगा, आपने हवा में कर दिया। सोच लिया?
हो गया? यस, बोर्ड पे आ। ये क्या चीज़ है? कोई स्लाइड होने कहीं बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। मान लेते हैं कितने से भाग रहा है यह? ए से भाग रहा। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए था। फोर्स कितना लग रहा? F। कितने लोग भाग रहे हैं? 9M, M 4M। ए आगे 9, 10, 14। तो A इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया 14M। इतने का क्या इस समय एक्सीलरेशन। फर्स्ट ब्लॉक तो हमको यही सोचना ही चाहिए था। सेकंड पे आते हैं। अब इन सबको अलग अलग सोचना हम स्टार्ट करते हैं। आराम से आप देखें, एक ये है, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सोचते हैं, ये है, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे बैठा हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है 4M और ये क्या है? M। यहाँ पर पुल्ली देख रहे हैं आप लगी हुई है, तो एक टेंशन यहाँ होगा और ये लगी ना, टेंशन होगा ना यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। जो ये वाला टेंशन होगा वो इधर लग रहा होगा, यहाँ पर भी होगा T और T। तो एक यहाँ जो लटका होगा वो T इधर होगा और यहाँ का T इधर होगा। ये दोनों कांटेक्ट में है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल। मैंने N1 N1 लिख दिया। यहाँ कांटेक्ट में है तो यहाँ भी क्या होगा? नॉर्मल होगा, यहाँ पर भी होगा, जो कि मैंने N2 और क्या बोल दिया? N2 बोल दिया। एग्री है कि नहीं? एक काम करते हैं, इसका FBD क्या करते हैं अपन यहाँ से बैठ के बनाएंगे। ये कौन है? ऑब्जर्वर। बोलो क्लियर है क्या? जहाँ ऑब्जर्वर बैठा है उसके अंदर क्या है? एक्सीलरेशन है। तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या लगाएगा? एक सीडो फोर्स लगाएगा इस तरफ 4MA का। वो इस वाली ब्लॉक को से देखेगा तो इस पर भी क्या लगाएगा? वो चलेगा। ऐसे बना दो सीडो। बोलो हाँ है ना? कितने का? M × A का। एग्री है कि नहीं बताइए पहले। उसके बाद जो है यहाँ पे यदि आप देखें, यहाँ पे 4mg लग रहा होगा। 4m क्यों आएगा? यहाँ पर mg लग रहा होगा। क्या पूरी कहानी समझ में आ गई? हाँ या ना? आप दिमाग से खेलो। ये ब्लॉक कहाँ बैठा है? वो इसके ऊपर बैठ के देख रहा है, तो उसे कहीं नहीं जाते दिखाई दे रहा? नहीं। बोलो ना, ऐसे देख रहा है। तो पक्का है कि N2 किसके बराबर होना चाहिए? MA के बराबर होना चाहिए। हाँ या ना? कहानी पकड़ते रहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले, फिर आगे कहानी बात की बात है। बोलो। सवाल ये है यहाँ पर N1 की जहाँ तक बात है, N1 बोलो किसके बराबर होगा? 4mg के बराबर होना चाहिए। हाँ या ना? अब थोड़ी दिमाग लगाओ, कि कहाँ जाने की बात हो रही है? नीचे। सर खींच कौन रहा होगा इसको? सिर्फ अगर पूरे सिस्टम को देखें, यहाँ बैठ के अगर ध्यान से देखें, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के हम देख रहे हैं, इसको देखो, ये ऐसे घूम के आ रहा होगा, इसको देखो ऐसे आ रहा, घूम के रस्सी आ रही होगी। कौन खींच रहा होगा? mg खींच रहा होगा। यानी कि यहाँ पर कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये जो mg है, mg जो है वो ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहा है। बोलो हाँ है ना? नहीं, मैंने गलत बोला, मैंने पूरी बात नहीं करी। mg ड्राइविंग फोर्स अकेले नहीं है। देखो आपने बात हाँ क्यों बात? इधर कौन लग रहा है? ये पूरा ऐसे घूम रहा है, यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ देख रहे हो इससे करके इसको। ये क्या लग रहा है? mg। और पीछे कौन लग रहा है? 4m। भाई ये तो सिस्टम ऐसे दिख रहा होगा ना। देखो ये कौन सा मास है? बोलो 4m। रस्सी घूम के ऐसे आ रही है। बोलो हाँ है ना? और यहाँ पर कौन लग रहा होगा?
mg और ये 4m में लग रहा होगा। बोलो हाँ है ना। कहाँ आने की बात हो रही है? नीचे, नीचे आने की बात हो रही है, तब मिनिमम आएगा। और ऐसे क्या होगा, सड़क के ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। पहले पढ़ा तुम्हारा, अगर फोर्स बढ़ते गया एक समय ऐसा है, कहाँ जाएगा, या ऊपर जाने के शर्र से ऊपर आएगा, उसमें ज़्यादा कौन हो जाएगा, 4m में ज़्यादा। इसने क्या बोला है, मिनिमम। इसका मतलब ये है कि 100% श्योर है कि mg जो है ग्रेटर देन क्या है, 4m में। ये 4 लिखा है। कहानी समझ में आई कि नहीं है? अब आई कि नहीं आई? अब बताओ क्या होगा। अब इस कंडीशन को क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ड्राइविंग। क्या निकालना होगा, ड्राइविंग। ड्राइविंग कितना आएगा, mg माइनस 4m में आएगा। बोलो हाँ है ना। अब जब ये नीचे आने की बात हो रही है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ऊपर लग रहा होगा। ये इधर की बात कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। बोलो यार, नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा, इसका एफ मैक्स 1 बोल दो। ये क्या कर रहा होगा, एफ मैक्स बोलो 2 नहीं आएगा, इसको 1 बोले हो ना, इसको 1 बोलना पड़ेगा, इसको 1 और इसको क्या 2। यही दोनों क्या कर रहे होंगे, ड्राइविंग को रोक रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ, बताओ एफ डी इसमें किसके बराबर होगा, एफ मैक्स 1 और प्लस बोलो एफ मैक्स 2 के बराबर होना चाहिए। आया कि नहीं आया? अब बताओ एफ डी कितना है, एम जी माइनस 4ma, एफ मैक्स 1, यहाँ का म्यू, यहाँ का एन, तो यहाँ का म्यू, सब जगह म्यू म्यू ही दिया हुआ है, तो म्यू हो गया। और एन के नाम पर क्या आएगा, n1 लिख रहा हूँ तो, और प्लस ऑफ क्या जाएगा, म्यू, और यहाँ का n कितना हो जाएगा, n2। अपने यहाँ के n को n2 बोल के रखा हुआ है। अब बताओ ये जो है तुम्हारा mg माइनस म्यू कॉमन ले लेंगे, अभी ले लेंगे। n1 कितना है, 4mg, वैल्यू डाल देंगे अभी, थोड़ा मत, 4mg, और ये बोलो m इंटू ए। अब बोलो m काट दो, a कितना आया, g माइनस 4a, बोलो इधर बताओ म्यू कितना है 0.2, फिर कितना है 4g प्लस a। बोलो हाँ है ना, क्लियर। तुमको a तो निकालना है, शायद a तो निकालना है। अब बताओ a कितना, देखो a कितना आएगा, देखो a ये 40 आएगा, 4 इंटू 10 40, ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। a कितना है 10, यहाँ से कितना आ रहा है 8 ट्रांसफ़र होगा, ये कितना है 4a, उधर गया 4a, ये मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ होगा, क्या हो जाएगा बोलो 0. a कितना आया 2, a कितना आया 4.2। बताओ तो a इक्वल टू क्या आ गया 20/42, यानी एक प्रकाश कितना आया, बताओ कितना आ रहा है 10/10 और नहीं कटेगा ना, इतना क्या जाएगा, आ जाएगा अप्रॉक्स, आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं, बताओ पहले। यहाँ पर नहीं आई, आई क्या, कॉपी करो। इसने mg टर्म्स में दे दिया है आंसर, फोर्स पूछा है क्या, तो f पूछ रहा है ना, तब f पूछ रहा है, वो f पूछ रहा है। f कितना है, f इक्वल टू कितना था 14a था ना, 14a ma 14ma। बोलो हाँ है ना। अब क्या करो बताओ, ये आ गया 14m, a कितना है 10/21, उसने mg में दिया हुआ है, जो 10 उसको g लिख सकते हैं, अरे 10 को g लिख सकते हैं, तो f कितना है बताओ 14mg/21, 7 से काट दो, 2 जा, ये आंसर है 2mg/3, आंसर सेकंड सही है। देखो नोटिस करो, तो चीज़ें ऐसा नहीं कोई टफ है। हाँ ये होता है, देखो नोटिस, हर जगह कंसेप्ट एक ही लग रहा है बार बार।
अगर आप नोटिस करो पूरे फ्रिक्शन आपने पढ़ा तो कोई खास ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कि हाँ इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, कुछ कहाँ चेंज हो रहा है उसमें कुछ भी। मतलब सीधा सा बात है, हमें रिवीजन पर ही ध्यान देना है कि हाँ भाई इस प्रोसेस को दिमाग में बैठा के रखना है, बस इसी से काम हो जाएगा। जल्दी करें। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। अगर यही पूछता मैक्स तो क्या करते? मतलब एफ डी क्या होता? 4ma माइनस mg, बस काम खत्म। और जो एफ मैक्स 1 और एफ मैक्स 2 कहाँ हो जाते हैं? नीचे हो जाते हैं। डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। भाई जो ऊपर जाने की टेंडेंसी को, जब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज कर देगा। तो अपन क्या करते हैं उस समय? 4ma माइनस mg इक्वल टू एफ मैक्स 1 प्लस एफ मैक्स 2। तो जो f वहाँ से a आता उसको रखते इसमें, इस वाले में, बोलो हाँ है ना। तो f क्या आ जाता है आपका? मैक्सिमम। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्वेश्चन लिखो। मैं सिर्फ डायग्राम मिटाऊंगा, चिंता मत करिए। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद इस पे नहीं क्वेश्चन करवा रहा इस टॉपिक पे, ठीक है। लगभग सब बन जाएंगे आपसे। अब बहुत से क्वेश्चन रिवीजन वाले में रिकॉर्डिंग करूँगा, रिवीजन वाली क्लास में रहेगा, ठीक है। अब वो तभी समझ में आएगा जब आपको पिछले पूरे क्या रहेंगे? क्लियर रहेंगे, अदरवाइज पल्ले नहीं पड़ेगा।
ये दिया है उसने 100 kg, ये दिया है 50 kg, और जो ये तुम्हारा म्यू है वो दिया है 1/6। ठीक है, अब दिमाग लगाएं, क्वेश्चन सुनो, देखो क्वेश्चन। अ मैन ऑफ मास 50 kg, अ मैन ऑफ मास 50 kg is pulling on a plank, is pulling, पुल कर रहा है on a plank of mass 100 kg, of mass 100 kg kept on a smooth surface, kept on a smooth surface, kept on a smooth surface with force of 100 Newton, with force of 100 Newton, आगे लिखो, if both man and plank, if both man and plank, if both man and plank move together, move together, move together, find force of friction, find force of friction acting on man, force of friction acting on man। ओके, अक्का लगाओ। अक्का लगाओ। लगाया? करें बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बोर्ड पे आओ। अगर तुम ये देखो तुम सोच क्या कह रहे हो, बात करते हैं। क्या तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है क्या कि भाई यहाँ पे ये जो फोर्स है वो कुछ और नहीं है, टेंशन ही है? बहुत अच्छी बात है। कितने लोग माइंड में चला था ये बात? श्योर हो? पक्का? देखो आ रहा है ना, आएगा आएगा। क्या उसने इस क्वेश्चन में तुमको F दे के रखा है? कितना? 100 न्यूटन। ये कहानी समझ में आई कि नहीं? यस या नो? देखो अब क्वेश्चन चेंज। क्या तुमको मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, एक ब्लॉक पे एक ब्लॉक रखा है, दो फोर्स ऐसे हैं और ये दोनों कब तक साथ चलेंगे? याद है? ये तो क्वेश्चन था। नीचे वाले का मास कितना था? 100 kg। ऊपर ब्लॉक ना होकर कौन बैठ गया? मैन। ये देखो मैंने बना दिया, मैन को क्या बना दिया? ब्लॉक। कितने का? 50 kg। आया? अब बताओ कितना फोर्स वही इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब तुम्हारे यहाँ पर क्या लग रहा है? टी, और टी ही क्या है? एफ है। हाँ या ना? अरे बोलो यार, ये दोनों क्या हो रहा है, क्या कर रहा है वो? साथ चल रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन तो यहाँ काम कर ही रहा होगा।
नहीं कर रहा है, काम हो गया। मान लो साथ चल रहा है कितने से? ए से। वो थोड़ी बोला उसने, अरे हो गया काम। अब बताओ अच्छा कितना होगा? नेट फोर्स कितना है? F प्लस एफ। सिस्टम हो गया ये एक सिस्टम हो गया। मास कितना है? 150। 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 इंटू ए। क्या है ये? आप समझ में आया क्वेश्चन? 2F इक्वल टू 150A, A इक्वल टू F बाई 75। फिर क्या था बोलो? अरे एफ मैक्स अलग अलग देखना है। नहीं तो ऐसे याद आया? याद आ रहा है? हाँ। अब बताओ ए कितना है? 50 kg, ये 100 kg। सही है? अक्का लगाओ। इस पे कौन काम कर रहा है? F काम कर ही रहा है, इस पर भी F काम कर ही रहा है। सवाल आया फ्रिक्शन का। क्या मैन स्लाइड होने की बात हुई है क्या? मैन कहाँ स्लाइड हो रहा है? आपने बोला भी ऐसे ही कि भाई अभी तो बात ही कर रहे हो कि स्लाइड कोई है ही नहीं रहा, उसने बोल के रखा है। यार कैसे किया तो कोई याद नहीं आ रहा है तुम लोगों को? इस पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, स्टैटिक। इस पे ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? ए से। याद आया? किसी भी सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो F माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 है। यहाँ से बताओ क्या जाएगा? F इक्वल टू क्या आएगा? F माइनस 100 है। F बोलो F माइनस 100A, F बाई 75। बोलो हाँ है ना? क्या दिख रहा है? F किस में आने वाला है? निगेटिव में। देखो ना ये कितना आएगा? 75 यहाँ आएगा। 75 माइनस 100 निगेटिव में आएगा। क्या सीखा इससे? क्या करना पड़ेगा? इसका डायरेक्शन चेंज। बोलो तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? इधर, और यहाँ पर इधर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? डायरेक्शन चेंज। अब बताओ, अब सॉल्व करो। पहले पढ़ी में क्या बोला मैंने? किसे सॉल्व करो, किसी से भी। ऊपर लो, ऊपर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऊपर लो, क्या बात नहीं। कितना आ जाएगा? 50 है। बोलो हाँ है ना? ऊपर ले लिया। क्यों चेंज किया? समझ में आया? F किस में आ गया था? स्मॉल एफ नेगेटिव, चेंज कर दिया था। बोलो F इक्वल टू क्या आ गया? F माइनस 50A। F बोलो F माइनस 50A, F बाई 75। F बोलो F 2F बाई 3। किसे काटा? 25। कितना आ रहा था? आई थिंक F बाई 3। फिर क्या निकालना सिखाया था? F मैक्स। F मैक्स अब तुम देखो ना, मैंने कहा सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। F मैक्स कहाँ का निकालोगे? इन दोनों के बीच का कांटेक्ट का, यानी यहाँ का निकालो तो यहीं तक फ्रिक्शन है। बोलो हाँ है ना? ये कितना आ जाएगा? 50G, यानी N कितना आ रहा है यहाँ पर? ए ना 50G। तो F मैक्स क्या जाएगा? म्यू इंटू N। अब बताओ F मैक्स म्यू कितना है? 1/6। 1/6। और N कितना आया? 50G। कहने दे, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें? बोलो क्या? क्लियर है क्या? स्लाइड नहीं हो रहा है तो क्या होना चाहिए था? अच्छा करना पड़ेगा। तो इसने F दिया था ना, कैपिटल F दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना? 100 आया था ना? अरे 100 आया था ना? ये है ना? हाँ। तो कितना आ गया था? कितना आ गया? 100/3 कितना? 33.33 न्यूटन। आज सॉल्व करना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं यार? क्वेश्चन सॉल्व करने थे का कितना था? कितना आ गया? देखो 500/6। ये काट दो, किससे? 2 से काट दो। कितना रहा F मैक्स? 3 8 जा 3 3 जा, ठीक है? 3 3। कौन ज़्यादा है? ये जो F आ रहा है, ये F इससे क्या है? कम है। मतलब क्या है? मैन स्लाइड हो ही नहीं रहा है। बोले हाँ है ना? मतलब क्या होगा? तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? अरे कितनी होगी? F लेस देन क्या है? F मैक्स। मैन स्लाइड होने की बात ही नहीं है, वहाँ ब्लॉक स्लाइड होने की बात करते थे। नहीं आ रहा है तो F की वैल्यू कितनी आएगी? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी 33.3
3 न्यूटन, या उसी को तुम लिख सकते हो क्या चीज़, 100/3 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? यस। इसका आंसर सुनो, आंसर क्या लिखा है, 100, सुनो 2 बार 100 है, 100/3 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, 100/3 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। बोलो, अगले में 200 है, 200/3 200, तो 100 अपना आंसर है। अब बोलो 100/3 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, 100/3 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। कहाँ? रुको पहले, पूछा क्या है, रुको पहले, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मैन। मैन ये था, मैन पे कहाँ लग रहा था, ये क्या होता है, लेफ्ट। ऑप्शन बोलो, फर्स्ट वाला। चेक कर लूँ, लेफ्ट। नहीं तो बोलोगे कि हमने गलत बता दिया। मैच करो, इसको पीट दिया बेचारे को, सॉरी है बेटा, अंत में सब अच्छा होना चाहिए। भाई छोटा है, कितना है, 100/3 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट, ये देखो, देख रहे हो? चलो हो गया। नहीं पिटाएगा तो ही नहीं पड़ेगा, पिटाएगा नहीं क्या, जो नहीं पड़ेगा सब पिटाएगा। हाँ, समझ में आ गया आज की क्लास का? देखो अब ये जो मैंने आपको